हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में क्या क्या सवाल दिए हैं। इससे पहले आपको जो यहाँ पे एक साइड में एक आ रहा होगा चार्ट, सबसे पहले उस चार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो भारतीय सांख्यिकी पद्धति है और जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति है उनको ठीक से पहले पढ़ लेना है आपको। उसके बाद ही आपको ये जो दिया हुआ है इस अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, रिक्त स्थानों को जब भरेंगे तो कह रहा है कि 1 लाख बराबर होता है कितने 10,000। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 लाख जो होगा कई ठो 10,000 रखेंगे जो वो 1 लाख हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए आपको कहेगा कि एक यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 5 रुपया है। कितना रुपया है? 5 रुपया है। तो 5 रुपया में कितना 1 रुपया का सिक्का रखेंगे जो 5 रुपया पुर जाएगा। तो 5 रुपया पुराने के लिए हमको 1 रुपया का कितना सिक्का रखना होगा? 5 सिक्का रखना होगा। कितना सिक्का रखना होगा? 5 सिक्का। तभी मेरा सबको जोड़ने के बाद मेरा क्या पूरेगा? 5 रुपया के बराबर होगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी कह रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000, यानी कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए नंबर का कि 1 लाख, सबसे पहले चलिए 1 लाख लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉमा वगैरह का ठीक से यूज कर लें। 1 लाख हो गया। अब कह रहा है ये बराबर हुआ कितने 10,000 के बराबर। कितने 10,000 के बराबर? तो 10,000 हम लोग जब लिखेंगे नीचे तो 1, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो अभी 0 0 काटेंगे तो यहाँ से 4 0, यहाँ से भी 4 0 कटेगा तो कितना आ गया मेरा? 10 आ गया। तो यहाँ पे मेरा क्या भराएगा? 10 भराएगा। ठीक है, जो हम बोले थे कि यहाँ पे चार्ट आ रहा होगा उसको आप लोग अगर ध्यान से पढ़ते हैं अच्छे से, भारतीय सांख्यिकी पद्धति और जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति है उसको आप अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार तो काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मेरा कितना बचा? 10। तो हम लोग यहाँ पे 10 भरे। तो अब बात आपको ये समझना है कि 1 लाख में ना 10 ठो 10,000 रखेंगे। कितना रखेंगे? 10 ठो 10,000 रखेंगे तो वह कितना पुर जाएगा? 1 लाख पुर जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे काम किए हैं ना, ये सारा ही जितना है ए बी सी और डी नंबर सभी में इसी प्रोसेस से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है जो चार्ट आ रहा था वहाँ पर उसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये इसमें दिक्कत कहीं नहीं होने वाली। उसी प्रकार 1 मिलियन होगा। कितना मिलियन? 1 मिलियन। ये 1 मिलियन जो है, मिलियन ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति है। और जो हम लोग यहाँ पे 10,000 10 लाख पढ़ते हैं ये भारतीय सांख्यिकी पद्धति है। ठीक है, तो 1 मिलियन में यहाँ भी होगा 10, 100, 1000, है ना। 1 मिलियन मेरा कब पुरता है? जब 10 ठो हम 100,000 रखेंगे तभी मेरा क्या पुरेगा? 1 मिलियन। ठीक है, उसी प्रकार 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ भी पूरेगा कब? जब मेरा 10 ठो 10 लाख होगा, है ना। जैसे अभी हम लोग रुपया के बारे में समझे थे ना कि 5 रुपया का अगर एक सिक्का है तो वो कितने सिक्का उसमें डालेंगे जो 5 रुपया पुर जाएगा। तो हम लोग को 1 रुपया का 5 सिक्का डालना होगा तब 5 रुपया के बराबर होगा। बस वही बात है यहाँ पे। इस बात को अगर आप समझते हैं अच्छा से तो फिर ये समझने में कोई दिक्कत होने वाला है इसमें। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे 1 करोड़ कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। तो 1 करोड़ में भी यहाँ भी कितना हो जाएगा? 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? 10 मिलियन। ठीक है, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। यानी कि समझना है कि 1 मिलियन में 10 ठो लाख डालेंगे तभी मेरा क्या बन जाएगा? 1 मिलियन बन जाएगा, है ना। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ आता है तो इसको फिर से एक बार रिपीट देख लें। जो हम यहाँ पे आपको ए नंबर समझाए थे इसी के अकॉर्डिंग सारा करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा। और वो इंडियन भारतीय जो सांख्यिकी पद्धति है और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति है उसको आप लोग एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। उदाहरण में दिया हुआ है ये, जाके आप लोग अच्छा से उसको पहले पढ़ लें। ठीक है, और वैसे भी हम यहाँ पे लोगो लगा दिए थे आपको वो पढ़ने के लिए चार्ट, वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। सही स्थान पर सही अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। आप लोग जानते होंगे पूर्ण विराम, यानी कि पूर्ण विराम एक खुट्टा ऐसा दिखता होगा ना, पूर्ण विराम यानी कि वहाँ पे पूरा रुकना है। और एक अल्प विराम होता है जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं। तो हम लोग जब संख्या वगैरह लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे जो कॉमा लगाए थे, तो यही कॉमा मेरा क्या है? अल्प विराम है। इसी को अल्प विराम बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं आगे।
तो यहाँ पे भाषा में दिया हुआ है बात को, उसको संख्या में लिखना है आपको। भाषा में दिया है, संख्या में लिखना। क्या कह रहा है कि 73,75,307। कितना लाख? 73,75,000। देखिए हम इसका आंसर लिख देते हैं, 73,75,307। ठीक है, 73,75,307 मेरा हो गया ये। ठीक है, उसी प्रकार बी नंबर में देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है कि 9 करोड़, कितना करोड़? 9 करोड़, यहाँ पे 9 करोड़ 5,41,000, 9 करोड़ 5,41,000। तो सबसे पहले हम लोग 41 लिख लेते हैं पीछे से। अब ये डालें 0, और कितना लाख है? 5 लाख। तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0, 5 और 9 करोड़। ठीक है, हम लोग गिन लेते हैं इसको। देखें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5 लाख हो गया, और लास्ट में 41 है, और लाख के बाद क्या होता है? करोड़ होता है। तो 9 करोड़ 5,41,000। समझ में आया? वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग। अगला में है 7,52,21,302। सबसे पहले 302, चलिए पीछे से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। 302 हो गया, 302 हो गया। अब क्या हो रहा है? 21,000। तो जस्ट 100 के बाद, सैकड़ा के बाद क्या होता है? हजार होता है। 21,000 है, तो यहाँ डाल देंगे हम लोग 21। ठीक है, 21 डाल दिए। अब 21,000 भी हो गया। अब क्या बोला है कि 52 लाख। कितना लाख बोला है? 52 लाख। तो क्या ही, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख डालेंगे, उसके बाद 10 लाख होगा, तो 52 लाख डालेंगे, तो 52 यहाँ 52 हो जाएगा। 52,21,302। और बोला आगे 7 करोड़। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। करोड़ यहाँ पे आ जाएगा 7 करोड़। ठीक है, तो मेरा हो गया 7,52,21,302। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के समय अपना फोकस बनाए रखें। ठीक है, तो अच्छा से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा से। अब बोल रहे हैं 58,423,202। अब देखिए, ये भारतीय सांख्यिकी पद्धति नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में 3 अंक के बाद हम लोग कोमा डालते हैं। अब हम लोग जैसे भारतीय अंकन पद्धति में 2 अंक के बाद डालें, पहला 3 के बाद डालेंगे, बाकी क्योंकि पहला सैकड़ा है, सैकड़ा के बाद हजार, लाख जो बढ़ेंगे तो 2 अंक के बाद 10 कोमा डालेंगे। ठीक है, अल्प विराम जिसको बोलते हैं। और ये 58,423,202। ये जो है हम लोग को किस में लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो सबसे पहले 202 लिख लेते हैं। देखिए ये 202 हो गया। अब बोल रहा है 423,000, तो 423 यहाँ पे कोमा डालेंगे, 423 ये हो गया हजार, 423,000। उसके बाद है 58 मिलियन, 58 मिलियन को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 58,423,202 मेरा हो गया। ठीक है, उसी तरह अगला नंबर और लास्ट नंबर है दूसरा नंबर का 23,30,010। 23,30,010। तो सबसे पहले 10 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और सैकड़ा पुराने के लिए 0 लगेगा, और 30,000, तो चलिए 30,000 लिख लेते हैं हम लोग, और 23 लाख यहाँ पे लिख लेते हैं 23 लाख, 23,30,010। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। तो आपको ध्यान से इसको बढ़िया से देखना है। काफ़ी हल्का है, ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि बहुत भारी है, क्या बवाल चीज़ है, कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, और इसको एक बार अच्छा से ज़रूर देख लीजिएगा। पीछे ज़्यादा बकवास लिखा हुआ था। ठीक है, तो जिसमें से मेन टॉपिक जो उठा लिए हम कि 3 नंबर में करना क्या है। ठीक है, तो 3 नंबर में कहा गया है कि भारतीय संख्यांक पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में लिखना है, और सही जगह में अल्पविराम का यूज करते हुए और संख्याओं का नाम भी लिखना है। जैसे पहले अभी लिखा हुआ था कि 58,75,302, ये भाषा में, तो उसी प्रकार हमको इसको भी लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि पहले हम लोग जानते हैं भारतीय संख्यांक पद्धति में, उसके बाद हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे भारतीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, तो भारतीय संख्यांक पद्धति में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, और क्या बोला है कि अल्प विराम भी लगाना है, तो अल्प विराम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा में लग जाएगा अल्प विराम, हजार, 10,000। ठीक है, लाख, 10 लाख, और इधर हो गया करोड़। ठीक है,
तो अब ये हो गया कि 8,75,95,762। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं भाषा में। तो भाषा में लिखेंगे 8,95,762। ठीक है, मेरा हो गया 8,95,000। ओ सॉरी, हजार, लाख तो छूट ही गया। तो इसको हम लोग भाषा में लिखेंगे 8,75,95,762। तो लिखेंगे 8,75,00,000। ठीक है, 75,95,000। ठीक है, 95,762। 762। ठीक है, इसको हम लोग भारतीय संख्यांक पद्धति में लिख लिए और भाषा भी लिख दिए इसका, और अल्प विराम भी हम लोग सही जगह पे लगा दिए। ठीक है, अगला नंबर में देखते हैं हम लोग। अगला नंबर में क्या है, देखिए गिनते हैं हम लोग। सबसे पहले इकाई, दाई, सैकड़ा। चलिए यहाँ पे सैकड़ा पूरा, तो सैकड़ा में कॉमा होगी, हजार, 10,000, फिर लाख, 10,00,000, और ये फिर आ गया करोड़। तो ये हो गया 8,54,62,283। ठीक है, यहाँ तक। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं भाषा में 8,54,62,283। ठीक है, उसी प्रकार अगला नंबर में देखते हैं हम लोग इकाई, दाई, सैकड़ा। यहाँ पे 0 है, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक है, तो ये हम इसको पढ़ेंगे हम लोग इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 9,99,46,000 है ना। इसमें हजार में क्या है, 0 है, तो सीधा 46 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 9 करोड़ 99,46,000। ठीक है, अगला नंबर उसी प्रकार देखते हैं हम लोग इकाई, दाई, सैकड़ा, कोमा यहाँ होगा हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। सभी करोड़ में दिया है, तो ये भी क्या है, 9 करोड़। तो 9 करोड़ 84,00,000, 9 करोड़ 84,00,000 32,701। 701। ठीक है, ये मेरा था भारतीय संख्यांक पद्धति। इसमें हम लोग सही जगह पर कोमा, अल्प विराम लगा लिए, और इसका संख्याओं का क्या लिख लिए, नाम भी लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। ठीक है, हम क्या बताए थे कि भारतीय संख्यांक पद्धति में जो है 2 अंकों के बाद, सबसे पहला तो 3 अंक होगा, उसके बाद 2-2 अंक बढ़ते जाता है, वहाँ पर अल्प विराम लगता है। लेकिन जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा 3-3 अंक बढ़ता जाता है। एक नंबर में दिया हुआ है, इसमें पढ़ते हम लोग इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो इकाई, दाई, सैकड़ा हो गया, हजार, 10,000, उसके बाद पढ़ते 100,000। ठीक है, और इधर हो गया 87। तो ये 87 हो गया मिलियन में हो गया। किसमें हो गया,
मिलियन। 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि 87, सॉरी संख्या में भाषा में लिखना है 87, 87 मिलियन, 87 मिलियन 595,000। ठीक है, 87,595,762, 762। ठीक है, बी नंबर में हम लोग देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, फिर 100,000 के बाद होगा 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कितना, 85, 85 मिलियन, फिर 462,000, 462,283। ठीक है, उसी प्रकार अगला है इकाई, दाई, सैकड़ा। 1000, इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर हो गया 1000, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 1 मिलियन और 10 मिलियन, यानी कि ये हो जाएगा 99 मिलियन, 99 मिलियन। और यहाँ हो जाएगा 900,000, 99 मिलियन 900,000 46। ठीक है, 46, क्योंकि इसके आगे क्या है, 0 है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये डी नंबर है इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन और 10 मिलियन। तो ये हो गया 98 मिलियन, 432,000, 701। ठीक है,